नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। नए नए क्वेश्चनों के साथ जो रिसेंटली आपके पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, उनके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आज हम लोगों का टॉपिक है संविधान सभा में महिलाएं। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, लगातार पूछा जा रहा है कि कितनी महिलाएं थीं, कौन कौन सी महिलाएं थीं, नाम या कहाँ से जुड़ी हुई थी, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसके बेसिक के बारे में, कौन कौन सी महिलाएं थीं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर हम संविधान सभा में महिलाओं की बात करें तो कुल कितनी महिलाएं थीं? 15। ये एक आपका प्रश्न है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। 15 महिलाओं का नाम और कहाँ से वो बिलोंग करती थीं, ये प्रश्न आपका आता है, तो इसको आज हम लोग मेंटेन करेंगे। तो पहला नाम है अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन ये संविधान सभा में, संविधान निर्मात्री सभा में, जिस सभा ने संविधान का हमारे निर्माण किया, उनमें उपस्थित महिला सदस्य थीं। और आप जानते हैं 379 सदस्यों के लिए संविधान सभा बनी थी उनके जरिए, लेकिन अंतोगत्वा 296 सदस्यों ने, क्योंकि मुस्लिम लीग हट गई थी और तमाम बातें रहीं, संविधान सभा का निर्माण 1946 में हो गया था। 47 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारत और पाकिस्तान के रूप में हम डिवाइड हो गए थे, जिसकी वजह से सदस्यों की संख्या घटकर 296 हो गई थी। उसमें ये 15 महिलाएं हैं। देखना है कौन कौन है, क्या क्या हैं। अम्मू स्वामीनाथन केरल पालघाट जिला की थी। ये कहाँ की थी? केरल की, ठीक है। पालघाट, पलक्कड़ भी कहते हैं, केरल पालघाट से थी। इस बात को आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। उस समय केरल मद्रास में था, तो मद्रास के निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके आई थी। चुने हुए प्रतिनिधियों से हमारी सभा बनी थी और संविधान सभा का हिस्सा बनी। अगला नाम है बेगम एजाज रसूल। दूसरा नाम है आपका बेगम एजाज रसूल, ठीक है। मुस्लिम महिला हैं, ठीक है। और इनकी खास बात है कि एकमात्र मुस्लिम महिला हैं, एकमात्र मुस्लिम महिला हैं। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे तौर पर पूछा हुआ है, फिर पूछा जाएगा कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल आप बताएंगे। प्री के साथ साथ मेंस में भी आप जानते हैं 1 नंबर 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, या 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उनके बारे में बताइए। तो आपको ये उत्तर लिखना पड़ेगा, न्यूनतम में इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पहले मुस्लिम लीग की सदस्या थीं, लेकिन मुस्लिम लीग भंग हो गई तो फिर कांग्रेस में आ गई और संविधान सभा का हिस्सा बनी। इस बात को आपको जानना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थीं, पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला था, सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी बनी थीं, तमाम बातें हैं। तो बेगम एजाज रसूल को आपको जानना रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगली दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख ये तीसरी सदस्या थी, दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। 12 वर्ष की ही उम्र में इन्होंने आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया, सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में भी भाग लिया। आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती थी, आंध्र प्रदेश से दुर्गाबाई देशमुख। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महिला शिक्षा में भी इनका विशेष योगदान रहा, और उस समय के हिसाब से आप मुंबई भी
मुंबई राज्य या बम्बई राज्य कह सकते हैं। ठीक, बम्बई राज्य उस समय आंध्र प्रदेश कर्नाटका सब उसी से जुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ से थी। अगली थी आपकी दक्षिणानी वेलायुध। दक्षिणानी वेलायुध, दक्षिणानी बेलायुध, ये भी, इनकी भी खास बात है। इनका जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, उसमें भी कुछ खास बात है। ये कोच्चि से जुड़ी हुई थी। कोच्चि केरल में है, आप जानते हैं। ये कोच्चि केरल से जुड़ी हुई थी। अब आप देखिए, 2 महिलाएं केरल की हो गई हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखे रहिएगा। कोच्चि केरल से जुड़ी हुई थी। इनकी क्या खास बात थी? ये एकमात्र दलित महिला थी, एकमात्र दलित महिला के रूप में शामिल थी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एकमात्र मुस्लिम बेगम एजाज रसूल, एकमात्र दलित महिला, दक्षिणायनी बेलायुध, इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो स्पेशल विशेषताएं हैं उन्हें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि गलती ना होने पाए। अगली थी कमला चौधरी। कमला चौधरी, ये कहाँ से थी? तो इनका उत्तर है लखनऊ उत्तर प्रदेश से थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की ये थी कमला चौधरी जी। ये भी संविधान सभा में सदस्य थी। ठीक, इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमें अगला नाम मिलता है हंसा जीवराज मेहता। हंसा जीवराज मेहता, हंसा जीवराज मेहता। हम अगर इनके बारे में बात करें, हंसा जीवराज मेहता के बारे में, तो ये बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती थी। बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती थी, बड़ौदा गुजरात की थी। ठीक है, ये इंग्लैंड से पढ़ी लिखी थी, वहाँ से मास्टरेट की डिग्री इन्होंने हासिल की थी। यानी कि उच्च शिक्षित वाले में आती हैं हंसा जीवराज मेहता। समाजशास्त्र के बारे में इन्होंने पढ़ाई की इंग्लैंड में, और साथ ही साथ पत्रकारिता में भी अग्रणी रही हैं हंसा जीवराज मेहता। अगली थी मालती चौधरी। ठीक है, मालती चौधरी आपकी अगली मेंबर थी। ठीक, ये पूर्वी बंगाल से बिलोंग करती थी। मालती चौधरी कहाँ से थी? पूर्वी बंगाल से थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नमक सत्याग्रह में भाग लिया इन्होंने। ठीक है, नोआकाली दंगों को रोकने के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें इनका नाम शामिल है, मालती चौधरी जी। इसको आपको ध्यान रखना है। अगली थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, इस नाम से आप परिचित हैं, बहुत बार प्रश्न पूछी गई हैं राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई थी। ये लखनऊ की थी। ठीक है, लखनऊ, लखनऊ में एक रियासत थी कपूरथला, वहीं की राजकुमारी थी। लखनऊ कपूरथला की राजकुमारी थी। पूर्व महाराज जो थे उन्हीं की पौत्री थी। ठीक है, और बहुत कुछ, ठीक है, इन्होंने लेप्रोसी मिशन पर भी काम किया, बहुत कुछ इन्होंने किया। ठीक है, और
इनको 1964 में राजकुमारी तो थी ही थी, लेकिन राजशाही समाप्त हो गई थी, फिर भी इनको राजकुमारी की उपाधि दी गई थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले नाम से आप इसमें एक बात और भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये पहली कैबिनेट, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, मंत्री भी यही बनी थी। राजकुमारी अमृत कौर जी केंद्र सरकार में पहली कैबिनेट मंत्री बनी थी स्वतंत्रता पश्चात। ये बात भी पूछी हुई है, तो इसे भी आप मेंटेन करके रखिए, ठीक है। अगले नाम से भी आप परिचित हैं, सरोजनी नायडू जी से। सरोजनी नायडू जी के बारे में सब कुछ आपने पढ़ रखा है। ये हैदराबाद से थी, हैदराबाद से थी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यह बात भी आप जानते हैं, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक। ये पहली गवर्नर भी बनी थी, राज्यपाल भी बनी थी, इस बात को भी आप जानते हैं। कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है और कहाँ बनी थी? यूपी में बनी थी ये, ठीक है। श्रीमती सरोजनी नायडू जी की अगर हम बात करें तो ये पहली गवर्नर हैं, भारत की महिला गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू जी, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती थी। अगला नाम है रेणुकारे। रेणुकारे, ठीक है। रेणुकारे जी कहाँ की हैं? ठीक, ये पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई थी, पश्चिम बंगाल से थी। रेणुकारे जी, ठीक है। ये भी लंदन से इन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी, कानूनी सचिव भी थी, ठीक है। और महिलाओं से संबंधित कानून बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। और विधानसभा सदस्य भी चुनी गई। तमाम चीज़ें इनके साथ भी जुड़ी हैं, लेकिन आपको नाम जानना भी पर्याप्त है, नाम जानना जरूरी है। अगली है लीला राय। लीला राय, लीला राय जी आपकी गोलपाड़ा असम से थी, गोलपाड़ा असम से थी, ये बात आप ध्यान रखे रहिए, ठीक है। और बंगाल के बगल में ही था, ठीक। ये सुभाष चंद्र बोस जी से भी जुड़ी हुई थी लीला राय, उनकी किन्हीं समितियों से जुड़ी हुई थी, इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। अगली हैं पूर्णिमा बनर्जी जी। पूर्णिमा बनर्जी, ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी जी भी बंगाल से जुड़ी हुई थी, ठीक है। किसान आंदोलनों से जुड़ी थी, कांग्रेस में सचिव आदि भी रहीं, ये भी बंगाल की थी, इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। अगली थी एनी मास्कारिन। एनी मास्कारिन, ठीक है। एनी मास्कारिन जी थी, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल की थी। अब केरल की देखिए, आपकी तीसरी महिला आ गई, ठीक है। केरल, केरल और केरल, तीन महिलाएं केरल से आई थीं। केरल में लैंगिक स्थिति आप जानते हैं, भारत में सर्वाधिक जो है अच्छी है, एजुकेशन में स्थिति सबसे अच्छी है। तो केरल प्रारंभ से ही इस मामले में डेवलप था। तो देखिए, सदस्यों की संख्या भी केरल से ही सबसे ज़्यादा हैं,
ठीक है, लोकसभा सांसद के रूप में केरल की पहली महिला सांसद भी यही हैं, एमी मास्कारीन जी। अगले नाम से भी आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, इस नाम से भी आप परिचित हैं, कोई नई बात नहीं है। ये अंबाला हरियाणा से थी, अंबाला हरियाणा। ठीक है, सुचेता कृपलानी जी कहाँ से थीं? अंबाला हरियाणा से थीं। और पहली मुख्यमंत्री यही बनी थी स्वतंत्रता पश्चात, महिला, पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, तो महिला मुख्यमंत्री के रूप में पहली सुचेता कृपलानी जी थीं, तो पहली कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर जी थीं, तो पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थीं। तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि लगातार आने वाला प्रश्न है, और ये संविधान सभा में भी थी, इस बात को भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगला नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, विजया लक्ष्मी पंडित। अगला नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, विजया लक्ष्मी पंडित। इस नाम से भी आप पूरी तरीके से परिचित हैं, और ये इलाहाबाद से थी। ठीक है, इलाहाबाद से थी। इलाहाबाद नेहरू जी का गढ़ था, तो ये भी आप जाने रहिए, नेहरू जी की बहन थी, ये नेहरू जी की सिस्टर थी विजया लक्ष्मी पंडित जी। इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक, एक बहुत बड़ी इनके साथ का खास बात जुड़ी हुई है, यूनाइटेड नेशंस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में आप जानते हैं हर वर्ष अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में यूनाइटेड नेशंस में रहीं, और ये भारत की रहीं, इस बात की अति विशिष्टता है। तो ये हमारी 15 महिलाएं हुईं। ठीक है, ये हमारी 15 महिलाएं हुईं, आमू स्वामीनाथन जी, बेगम एजाज रसूल जी, दुर्गाबाई देशमुख जी, दक्षिणानी बेलायुध जी, कमला चौधरी जी, हंसा जीवराज मेहता जी, मालती चौधरी जी, विजया लक्ष्मी पंडित जी, राजकुमारी अमृत कौर जी, सरोजनी नायडू जी, रेणुका रे जी, लीला राय जी, पूर्णिमा बनर्जी जी, एनी मास्कारीन जी और सुचेता कृपलानी जी। ये 15 हमारी महिलाएं हैं, और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, कहाँ की हैं, जहाँ भी इम्पॉर्टेंट था, और कोई जुड़ी हुई बातें हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लगातार प्रश्न आते हैं, उनके बारे में आज हमने पढ़ा संविधान सभा में जो हमारी महिलाएं हैं। तो ये वीडियो आपको आशा करता हूँ पसंद आया होगा, और आप जानते हैं रेगुलर क्वेश्चनों में से है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगहों पर समान रूप से इम्पॉर्टेंट है। मेंस में भी आपसे सीधे तौर पर पूछ सकता है, या इंडिविजुअल पूछ सकता है कि आप किन्हीं 5 महिला सदस्यों के नाम लिखिए, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको तैयारी हमेशा रखनी पड़ेगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ सरल क्वेश्चन, यानी कि जो जानना ही चाहिए, उन्हें सरल क्वेश्चन में हम रखते हैं, और आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसे मेंटेन करना बिल्कुल निहायत ही आपके लिए ज़रूरी है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम धीरे धीरे अपने इस सफ़र को आगे बढ़ा सकें और जीएस के चुने हुए टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकें, ताकि आपके जो भी प्रश्न आए उनमें आपको कोई समस्या ना होने पाए। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।